हेलो दोस्त, एक गुड न्यूज़ और एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ कह सकते हैं री मेडिकल कैंडिडेट का। टेम्प्रोरी अनफिट और बिलो मेडिकल स्टैंडर्ड अनफिट का कंडीशन का आया है। यानी कुछ लोगों का कटअप भी जारी हुआ है 3rd DB में और कुछ लोगों को प्रोसीजर बताया गया है कि आप दोबारा री मेडिकल कैसे करा सकते हैं। उसके लिए लेवल 5 के रिजल्ट के बाद भी लेवल 6 का रिजल्ट क्यों आ रहा है? जब बोला गया था कि यूनिक रिजल्ट होगा, तो इसका कारण ये है कि लेवल 5 और लेवल 6 का रिजल्ट अलग है। बस खाली कैंडिडेट दोनों में नहीं होने चाहिए। आरआरबी इलाहाबाद से लेवल 5 का रिजल्ट जारी होने के बाद भी लेवल 6 का फिर से पैनल जारी हो रहा है। पैनल तो नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन लिस्ट जारी हो रहा है। इसका यही कारण है कि पोस्ट अभी खाली है और पोस्ट खाली को भरने के लिए उसी लेवल 6 के एग्जाम से कैंडिडेट को लिया जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 6 में जब पैनल जारी हो रहा है तो लेवल 5 वाले कैंडिडेट का क्या होगा? जो लेवल 6 में ऑलरेडी होंगे और उनका नंबर ज़्यादा रहा होगा, तो हो सकता है उसको एलिमिनेट कर दे। अब क्या करें, अब रेलवे के ऊपर है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, इसलिए नहीं बात करेंगे। टोटल कट ऑफ वगैरह देखेंगे कि क्या है डिटेल। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेंगलुरु के वेबसाइट पे। बेंगलुरु के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा, जो कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हुए हैं उनके लिए एक लेटर जारी हो गया है, इंटीमेशन अबाउट द मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट। यानी क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ से डिटेल दिखेगा। इस डिटेल में थोड़ा सा पहले हम आ जाते हैं। इस डिटेल को देखिएगा तो कैंडिडेट को लिखा हुआ है सबका अलग अलग क्या है कंडीशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था, आपको 12/1/2023 तक अप्लाई करने का टाइम दिया जाता है और प्रोसीजर फॉर अपील दिया गया है। अगर कैंडिडेट है तो पहले तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि मैं मेडिकल सही हूँ। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें किया जाएगा। ये उसके बाद आपको फोटोग्राफ अटैच किया जाना है, डीडी देना है 1000 रुपये की। उसके बाद पीसीएमडी को भेजना है उसी के नाम पे डीट में। फिर अपील के बाद इसके बाद फर्दर चांस आपको नहीं मिलेगा। और री मेडिकल में अगर आप फिट होते हैं तो आपको फिर से जॉब दिया जाएगा। अगर अनफिट हो जाते हैं तो इसके बाद कोई आपको चांस नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट का डिटेल है। पहले तो कैंडिडेट का वो डिटेल है जो अब इनको अब कोई भी मेडिकल नहीं मिला है। यानी C2 तक का कोई मेडिकल नहीं मिला है, A2 से लेकर नीचे तक का, यानी चारों में अनफिट है। यानी इन कैंडिडेटों का तो चांस मुश्किल ही रहता है, अनफिट कर दिया। उसके बाद इनको तो अब कोई पोस्ट भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इनको अब लेवल 5 और लेवल 3 या लेवल 2 में कहीं पोस्ट मिलेगा क्या? तो कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई भी पोस्ट अब नहीं मिलेगा। और ध्यान देना चाहिए कोई भी कैंडिडेट को, अगर इतना ज़्यादा आपका अनफिटेड है तो आप 2, 2.5, 3, 4 साल क्यों बर्बाद करते हैं अपना रेलवे में मेडिकल के स्टैंडर्ड के लिए? पहले ही चेक करा लेते तो अच्छा रहता। ये सारी चीज़ें आई, खास करके आई टेस्ट आपका समय बर्बाद नहीं होता। उसके बाद कैंडिडेट लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड फिट में है, इनके चांस ज़्यादा होते हैं। A2 से A3 आ गए हैं तो A3 से A2 भी हो सकता है। माइनर 6/9 और 6/9 का दोनों आँखों का ही इशू रहता है, थोड़ा ज़्यादा इशू नहीं है। 6/12 वाला भी हो सकता है 9 में आ जाए। तो ये वाला थोड़ा सा, एक कैंडिडेट 12 कैंडिडेट है जो अपील करेंगे तो इनको हो सकता है कि सुधार हो। उसके बाद कुछ कैंडिडेट B1 में चले गए तो इनको तो लेवल 3 और 2 पोस्ट पे फोकस करना चाहिए, एक ही कैंडिडेट है। उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट B1 में भी है, मतलब B1 और B2 में भी है, यानी तीनों में नहीं है, A2 A3 B1 में। तो इनको B2 वाला पोस्ट एक कैंडिडेट को मिल सकता है। उसके बाद आपका एक कैंडिडेट तो C1 में चले गए तो C1 वाला 3 कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पे भी है C2 में भी चले गए 2 कैंडिडेट। तो C2 तो सबसे लोएस्ट मेडिकल है, अगर उसमें आपका कट ऑफ बनता है तो मिलेगा, नहीं तो बाकी नहीं मिलेगा। उसके बाद टेम्प्रोरी अनफिट है, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा चांस होता है। इनको बोला जाता है कि आपका कोई ऑपरेशन है, माइनर सर्जरी है, आपका BP ज़्यादा हाई है, या आप कोई प्रेग्नेंट है, इस टाइप के कोई भी अगर इशू रहता है तो उनके लिए फिर से आपको दोबारा मेडिकल होगा। एक टाइम देने के बाद आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। देख लीजिए, लिख लिया गया होगा कि जो बताया गया है उसको आपको करेक्टिव एक्शन लेके आना है तो आपका आगे का मेडिकल हो जाएगा। तो ये सारा पूरा कंडीशन है। और 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन कैंडिडेटों का मेडिकल स्टेटस नहीं है। तो कुल मिला के देखें 5, 6, 11, 11 और 2, 11 और 5 कर सकते हैं 16, 1, 17, 18, 18 और 12 कर सकते हैं 30 और 4, 34 कैंडिडेटों का भी लेवल
किस में 6 में अभी जगह खाली है, जो कैंडिडेट वेटिंग कर रहे हैं। तो लेवल 6 में अभी 34 कैंडिडेट है और पहले से ही ऑलरेडी 40-45 सीटें खाली थी, वो सब इसी में से घटा देंगे। तो ये करीब करीब 34 कैंडिडेट के लिए ऑप्शन खुल गया है कि आरआरबी बेंगलुरु में 799 पोस्ट थे स्टेशन मास्टर का, इसमें आपका अभी ऑप्शन अब बचा हुआ है 34 तो है ही है, प्लस में जो वैकेंट सीट है वो भी। तो चलिए, एक तो अपडेट ये हुआ। दूसरा अपडेट आरआरबी इलाहाबाद का था। आरआरबी इलाहाबाद में एक और सुनहरा न्यूज आया है, हालांकि छोटा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पे और यहाँ पे लिस्ट जारी हुआ है। तो दोनों आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एडिशनल और 3rd DB के रूप में कह सकते हैं ये है। सेकंड तो आ ही गया था। तो एक आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस के कैंडिडेट के लिए है और 6 कैंडिडेट हैं जो स्टेशन मास्टर इन नॉर्दर्न रेलवे के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। इसमें से देखिए, ये कैंडिडेट आप देखिएगा, ये कैंडिडेट ओबीसी का, ये एससी का, ये एसटी का, ये ओबीसी, ये ओबीसी, ये ओबीसी, ये ओबीसी, क्योंकि आप जानते हैं 92 कोड है, एससी का 93 है, एसटी का ये वाला 93 और 94 है ये ओबीसी का और इधर भी ओबीसी का। तो ये सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड है। 91 यूआर का है और 95 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार ने आरआरबी ने कोड दिया था। हर बार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस बार है। तो इन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे दिया है कि आप पहुंच जाइए 3 तारीख, मतलब 2023 में 3 तारीख का आपका ब्लॉक डेट है और डीबी का डेट ऊपर होगा। 1 मिनट, 6 फोटोग्राफ लेके कहाँ जाना है आपको, ये ई कॉलर लेटर लेके रूप में आपका वेबसाइट पे आएगा और 30/12 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 बजे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसका कटअप भी दिया है, अगर कटअप देखना चाहे। हालांकि यहाँ पे हमने देखा है एससी, एसटी और किसका कटअप जारी होगा, ओबीसी का। बाकी यूआर का तो होगा नहीं क्योंकि उसमें कोई लास्ट लिस्ट नहीं है। तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला में देखिएगा, ये कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे कटअप नहीं दिया है, तो हो सकता है वो कोई अलग से हो। देखिए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला में तो कट ऑफ ही नहीं दिया, जबकि एक को देना चाहिए था नॉर्दर्न रेलवे का। हाँ, नीचे है एनआर में, देखिए यहाँ पे है दिया हुआ। तो जो कैंडिडेट एससी से हैं उनका एससी से, और इसी में कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 2 कट ऑफ और दिया हुआ है ओबीसी का, और ये पहले वाला रह गया होगा हमें लगता है, क्योंकि कैंडिडेट तो मात्र एक ही है, तो 3 कट ऑफ कैसे हो सकता है। ये सब रेलवे में जल्दबाजी में गलती हो सकती है। उसके बाद एनसीआर में कोई नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे में स्टेशन मास्टर के लिए एससी के लिए 62.19 100 में से, और एसटी के लिए 61 पॉइंट और ओबीसी के लिए 67 पॉइंट। बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं था। और ये 82 जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, ये 120 में से कट ऑफ है। थैंक यू, धन्यवाद।